जी हाँ प्यारे बच्चों, आज की ये स्पेशल वीडियो क्लास 10th का आपका जो संस्कृत का सब्जेक्ट है बच्चों, इसके प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए जो कि आपका कल यानी कि 12 दिसंबर 2024 को होने वाला है। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम संस्कृत के आपके कल के पेपर के लिए, कल आपका जो प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए इस वीडियो में आज हम लेके आए हैं बच्चों प्रीवियस ईयर का, यानी कि पिछले साल का 2023 और 24 के सेशन का संस्कृत का जो प्री बोर्ड एग्जाम हुआ था बच्चों, उसी के क्वेश्चन पेपर के बारे में। जी हाँ बच्चों, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर जी पिछले साल के पेपर से हमें क्या फायदा होगा? तो बच्चों पिछले साल के पेपर से ना आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार फायदे होने वाले हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो आपको यह पता चल जाएगा कि कल आपका जो प्री बोर्ड का एग्जाम होगा बच्चों, उसका पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, सेकंड, पेपर का लेवल क्या रहेगा, यानी कि पेपर जो होगा वो इजी आएगा, हार्ड आएगा, या फिर बहुत हार्ड आने वाला है। ठीक है, और तीसरा सबसे जरूरी, पेपर में ऐसे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, और चौथा सबसे जरूरी, घर बैठ के आप इस वीडियो के माध्यम से अपने कल के प्री बोर्ड एग्जाम के ऑफिशियल एग्जाम से पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आप घर बैठे ही ये महसूस कर सकते हो कि कल आपका प्री बोर्ड का एग्जाम कैसा आने वाला है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि आप सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इस पेपर का जो पैटर्न है बच्चों, इसे अच्छे से समझेंगे, फिर आगे जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उसको देख लेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, पेपर जो है ये आपका 3 घंटे का आने वाला है, यानी कि 3 आवर्स का, और ये आपका 80 नंबर का आएगा। ठीक है, पेपर के पैटर्न को समझने के लिए आपको इसके जो सामान्य निर्देश हैं बच्चों, ये जरूर पढ़ने चाहिए। जैसे कि पेपर के अंदर टोटल आपके 4 खंड होने वाले हैं। ठीक है, और आपसे कुल 18 प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, पेपर के प्रश्नों का जब आप उत्तर लिखें तो कोशिश करें कि आप एक एक क्रम के अनुसार लिखें। ठीक है, यानी कि आप क्रम वाइज, यानी कि जैसे क्वेश्चन 1 है, फिर 2 है, 3 है, ऐसे आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, अब देखो प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होगा। तो प्रश्न पत्र में 4 खंड आपको बताया मैंने। खंड का जो रहेगा बच्चों, ये होगा आपका अपठित अवबोधनम, यानी कि अपठित गद्यांश जो होते हैं ना, वैसा रहेगा, और ये आपका 10 नंबर का आएगा। ठीक है, फिर खंड खा आ जाता है, ये होगा आपका रचनात्मक कार्य, यानी कि इसमें आपको रचनात्मकता से संबंधित जो कार्य हैं, जो ग्रामेटिकल पार्ट है, वो आपका रहने वाला है। फिर खंड गा आ जाएगा, इसमें अनुपयुक्त जो व्याकरण है, यानी कि इसमें भर भर के आपसे व्याकरण वाले सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, और खंड घा जो है ये पठित अवबोधनम का रहेगा, यानी कि आपकी जो किताबें हैं ना संस्कृत की, उन्हीं से संबंधित 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो बस अब आप क्या करो, इस वीडियो में बिल्कुल एंड तक मेरे साथ बने रहिए। आपको मैं दिखाने वाला हूं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आए थे पिछले साल, और आपको किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलो, तो देखो बच्चों, इस पेपर का जो हमारा सबसे पहला खंड है, खंड नंबर का अपपठित अवबोधनम 10 नंबर का, वो यहां से शुरू हो चुका है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, यानी कि आपको ये जो गद्यांश दिया गया है बच्चों, आपको इसे ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ठीक है, और फिर इससे संबंधित आपसे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि ये देखो, आपके सामने ये क्वेश्चंस है, आपको एक पद में उत्तर देना है और कोई 2 करने हैं, यानी कि इन तीनों में से आपको उस पैसेज के हिसाब से किन्हीं 2 का आंसर करना है। ठीक है, एक शब्द में वो भी, या फिर एक पद में। फिर पूर्ण वाक्य अनुत्तरत, इसमें भी आपको 2 करने हैं, लेकिन ये 2 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन है। ठीक है, 3 दिए गए हैं, कोई आपको 2 कर देने हैं। उसके बाद में ये आपका 1 नंबर का हो जाता है, और ये रहेगा आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये एमसीक्यू वाले होंगे बच्चों। 3 क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहे आपके, पहला क्वेश्चन ये है, और एक ये है आपका, और ये है, एक और होगा नीचे, ये रहा चौथा। तो इसमें से आपको कोई 3 ही करने थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके का रहने वाला है। तो आप सभी बच्चे इसको पॉज कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए, और इसके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर को लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं बच्चों। अब यहाँ पे हमारा खंड खा आ जाता है। खंड खा के अंदर जैसा कि आपको बताया मैंने, रचनात्मक कार्य से संबंधित 15 नंबर के प्रश्न होंगे। ठीक है,
तो सेकंड क्या है बच्चों, इसमें आपको आपका जो मित्र है बच्चों उससे एक पत्र लिखना है। ठीक है, पत्र तो लिखा गया है, बस जो खाली स्थान है ना बच्चों वो आपको भरने हैं। ठीक है, आधे आधे नंबर के 10 हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जयपुरतः, दिनांक है 15/12/2023, आपके दोस्त का नाम है प्रिय दिनेश। अब प्रिय दिनेश के नीचे यहाँ पे क्या आएगा वो आपको बताना है, और उसके लिए मंजूषा यहाँ पे दी गई है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मंजूषा दी गई है, इसमें से आपको ये सारे शब्द उठाने हैं और जो भी खाली स्थान है यहाँ पे आपको भरने हैं। ठीक है, टोटल 10 है बच्चों। अगर आपने 10 के 10 सही भर दिए तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर एक भी गलत हुआ तो आपको मिलेगा 4.5 नंबर, 2 गलत हो गए तो आपको मिलेंगे 4 नंबर, यानी कि 2 क्वेश्चन के आपको 1 नंबर मिलेंगे, है ना, 2 ऑप्शन के। चलो बच्चों, ये हो गया आपका पत्र वाला। सेकेंड है बच्चों, यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया है, इस चित्र के हिसाब से आपको एक मंजूषा भी दी गई है, और इसके हिसाब से आपको 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। यानी कि ये आप चित्र देखें, ठीक है, जिसमें कुछ ये 2 बच्चे हैं, ये इनके टीचर हो सकते हैं, और ये एक लड़की है, इधर बादल हैं, पंछी हैं, ये पेड़ लगा रहे हैं, पौधारोपण कर रहे हैं। ठीक है, पीछे एक छोटा सा कमरा दिख रहा है, तो इसी से संबंधित ये मंजूषा दी गई है। अब आपको क्या करना है, 5 वाक्य लिखने हैं, संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, बहुत आसान है, आसानी से लिख दोगे आप, है ना। चलो, अथवा में देखो क्या कहा गया है कि आपको ना यहाँ पे क्या नाम, संस्कृत में वाक्य लिखने हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये रहे मम दिनचर्या, आपकी जो दिनचर्या है उसके लिए आपको 5 वाक्य लिखने, ये आपका विषय है, आपकी दिनचर्या के बारे में, ये आपको मंजूषा दी गई है। ठीक है, चलो, अब फोर्थ क्वेश्चन है कि आपको ना ये जो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, ये जो आपको सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं ना, टोटल शायद 7 होंगे मेरे हिसाब से, हाँ टोटल 7 हैं। तो आपको क्या करना है, इन सभी को, हिंदी वाक्यों को संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। वैसे क्या होता है कि आप हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, अब आपको हिंदी लैंग्वेज में SKT संस्कृत में ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, किन्हीं 5 को करना है, ज़्यादा नहीं, केवल 5। अब देखो बच्चों, खंड गा हमारा शुरू हो चुका है। ठीक है, अनुप्रयुक्त व्याकरण, और ये आएगा 5 नंबर का। ठीक है, जैसे कि अब इसमें जो हमारा क्वेश्चन 5th है, इसमें आपको संधि विच्छेद करने हैं। ठीक है, जैसे कि पहला है वानरस्तु, तो वानरस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा ये आप देख लीजिए। तो इसी तरीके से 5 संधि विच्छेद आपको दिए जा रहे हैं, इनमें से आपको कोई 4 करने हैं, यानी कि एक आपको छूट मिली है, जो आपको नहीं आता है आप उसको छोड़ दो, है ना, किसी एक को। फिर देखो बच्चों, आपका छठा क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, आपको समास का जो विग्रह दिया जाएगा वो पहचानना है, समास का नाम दिया जाएगा तो उसका विग्रह करना है, उसके एग्जाम्पल को पहचानना होगा, है ना, किन्हीं 4 को करना है। तो ये सभी के सभी आपके MCQ यहाँ पे दिए जा रहे हैं, आप इनको पढ़ें और अच्छे से समझें। ठीक है, चलो, एक सेकेंड, कहाँ चला गया, ये हो गए 4 और ये हो गए 5। चलो, अब है क्वेश्चन नंबर 7th, इसमें क्या करना है, इसमें आपको संयोज्य विभाज्य व उच्चतम उत्तरम विकल्पेभ्य चुनत, यानी कि आपको रेखांकित जो पद है इसमें जो प्रत्यय है बच्चों, प्रत्यय समझते हो ना, प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द के अंत में लगता हो उसे प्रत्यय बोलते हैं, है ना। जैसे कि सभ्यता है, तो सभ्यता में क्या हो जाएगा, सभ्य, ये तो हो जाएगा आपका मूल शब्द, और जो ता है बच्चों ये प्रत्यय हो जाएगा, तो ये प्रत्यय कहलाते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रत्यय भी देखना है और ये भी देखना है कि कौन सा सही है। तो सभ्यता का है तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, रमणीय टाप है तो इसमें से क्या हो जाएगा, धैर्यवान की बात आ जाती है तो इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा होगा, फिर आपका ये वाला आता है। इनमें से 5 में से कोई भी आपको टोटल 4 करने हैं। ठीक है, चलो, अगला क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या करना है, इसमें आपको संवाद जो है इसको पुनः लिखना है। ठीक है, जैसे कि कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ डैश सदा धर्मस्य पक्षे भवम, यानी कि जो ईश्वर है वो हमेशा किसके पक्ष में रहते, धर्म के पक्ष में। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन अधुना एतात मया, तो इसमें क्या है, मुझे ये पता नहीं है, मेरा अहम, या जो भी है। तो इसमें क्या करना है, आपको किन्हीं 3 के आंसर करने हैं पूर्ण वाक्य बनाते हुए। ठीक है, तो ये आपके MCQs हो गए। चलो, 9वां क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, इसमें आपको
समुचित जो कालबद्ध है, यानी कि जो काल आपको दिया जा रहा है उसके रिक्त स्थान पूर्ति करने। जैसे कि मातः 9, ये जो 9 है ना, इसे आपको संस्कृत में लिखना है। समय जो होता है ना, समय 9 बज रहे हैं तो इसे संस्कृत में लिखो। समय 9:30 हो रहा है तो इसे संस्कृत में लिखो। समय 10:15 हो रहा है तो इसको संस्कृत में, 11:45 संस्कृत में, 4:30 संस्कृत में, ये लिखना है। कि नहीं, 4 को आपको करना है इन पांचों में से, ठीक है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे देखो एक मंजूषा दी गई है और ये आपको यहाँ पे 4 बातें दी गई हैं। तो इसमें से आपको इसे पूरा करना है, ठीक है। कैसे पूरा करोगे वो देख लीजिए। और कोई भी आपको यहाँ पे 3 करने थे, ज़्यादा नहीं, केवल 3 का आंसर करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आपका ये पेपर। चलो अब एक आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद में फिर हम अपना चौथा खंड जो है इसको देखेंगे। तो इसमें क्या कहता है कि आपको कोई 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन है क्या, दरअसल जो आपको ये रेखांकित पर शब्द दिए जा रहे हैं ना, इससे संबंधित आपको जो वाक्य है उसको सही करना है। जैसे कि हिमकरः शीतलः भवति, तो हिमकरः, ये जो शीतला है ना, ये सही शब्द नहीं है। सही शब्द को आपको चयन करना है और आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिए, टोटल आपको 4 दिए जा रहे हैं जिसमें से आपको कोई 3 का आंसर करना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा खंड नंबर जो गा था अनुप्रयुक्त व्याकरण का, वो आपको मैंने बता दिया कैसा रहने वाला है, कैसा नहीं, सारी चीजें, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पे आता है हमारा अगला खंड, ठीक है। खंड नंबर खा। खंड खा क्या कहता है, पठित अवबोधनम 30 अंक का। तो ये बच्चों आपका 30 अंक का है, ठीक है। पहला जो है हमारा प्रश्न नंबर 12, ये कहता है कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। यानी कि आपने जो पाठ अपने पढ़े हैं ना, उससे संबंधित आपको ये गद्यांश दिया जा रहा है। अब इसी गद्यांश से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका आंसर लिखना है। जैसे कि इस गद्यांश से एक पद में आपको इन तीनों में से किन्हीं 2 का आंसर करना है, एक आधा आधा नंबर का, ठीक है। उसके बाद अब आपको इसी गद्यांश से जो पूर्ण वाक्य के उत्तर हैं वो लिखने हैं और ये आपके 2 नंबर के होंगे। एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे निर्देशन का उत्तर देने हैं, कोई 2 करने हैं, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। चलो तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। आपको जो पद्यांश यानी कि जो कविता होती है ना संस्कृत की, उससे संबंधित आपको यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये 2 लाइनें हैं। अब इससे संबंधित एक पद में आपको उत्तर देना है, आधे आधे नंबर में कोई 2 करने हैं। फिर ये पूर्ण वाक्य से संबंधित है और ये आपके यहाँ पे एक एक नंबर के 3 है, कोई 2 करने। फिर आपका ये यथानिर्देश के हिसाब से 3 में से कोई 2 करने हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 थे बच्चों। आपको यहाँ पे एक नाट्यांश दिया गया जो आपने पढ़ा हुआ था, ठीक है, जिसमें का कहा, पे कहा और का कहा, इसके बारे में है। अब इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सेम वैसा ही पैटर्न है कि आपको एक पद में उत्तर देना है, ठीक है। 2 का आधे आधे नंबर के ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है, 3 में से 2 करने हैं। पूर्ण वाक्य उत्तर की बात करेंगे तो इसमें एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको किन्हीं 2 के आंसर देने हैं। और इसकी बात करेंगे तो इसमें भी एक एक नंबर के 3 है, लेकिन आपको किन्हीं 2 के आंसर करने हैं, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 15 है बच्चों कि रेखांकित पद आधारित प्रश्न निर्माण कुरु, केवल प्रश्न चतुष्टयम। यानी कि आपको क्या करना है, इन 5 लाइनों में जो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है ना, अंडरलाइन है और बोल्ड है, इनसे संबंधित आपको प्रश्न का निर्माण करना है, ठीक है। उद्यमेन, राज्य, कृषकाय, विद्वांस, परेभ्य, तो आपको इसको क्या करना है, प्रश्न में चेंज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, मंजूषता समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अनव्यम पूर्यति पुनः लिखत। यानी कि आपको देखो अन्वय जो है यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें ये जो आप फिलिंग ब्लैंक्स देख रहे हो, खाली स्थान, इसमें आपको क्या करना है, इस मंजूषा से इन शब्दों को निकालना है। तो कौन सा शब्द कब आएगा किस ऑप्शन में, ये देखना है, ठीक है। तब और अथवा में देखो क्या कहा गया है। अथवा में यहाँ पे कहा गया है कि आपको एक श्लोक दिया जा रहा है, ये श्लोक है, ठीक है। फिर यहाँ पे भावार्थ है। भावार्थ में आपकी ये ना 4 रिक्त स्थान है। इन 4 रिक्त स्थान में इस मंजूषा से आपको शब्द उठा के लिखने हैं। तो पढ़ो, समझो, लिखो, ठीक है। चलो 17 क्वेश्चन, अधोलिखितांश कथांश समुचित क्रमेण लिखत। यानी कि ये जो आप 8 वाक्य देख रहे हो, ठीक है, 8 घटनाएं, इन घटनाओं में सबसे पहले कौन सी घटना हुई, ठीक है। यानी कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई,
फिर उसके बाद कौन सी हुई, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो ये आपको यहाँ पे क्रम के अनुसार इन्हें लिखना है। 8 में आपको देखना है कौन सी घटना पहले पहले हुई, इस तरीके से। ठीक है, चलो एक आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे आपको रेखांकित जो पद दिए जा रहे हैं, इसमें आपको उचित अर्थ वाले जो पद हैं उसको चुनना है। ठीक है, कोई 3 करने हैं। जैसे करी सिंहस्य वलम वेति, तो इसमें से करी की जगह क्या आएगा? ऐसे ही अंद्रंतम है, ठीक है, आकर्ण्य है और सरसो है, इस तरीके से। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था बच्चों आपका इसके बारे में। ठीक है, तो आशा करता हूं बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने क्लास 10th के आपके संस्कृत के प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए, जो कि आपका कल 12 दिसंबर को होने वाला है, इसके लिए हमने 2023-24 का जो क्वेश्चन पेपर था इसको देख लिया है। अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सभी बच्चे मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी आप सभी बच्चों को आपके क्लास 10th के संस्कृत के प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से पेपर करना बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।